हेलो एवरीवन। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एंग्लो सैक्सन एज, जिसका कि टाइम ड्यूरेशन है फ्रॉम 450 टू 1066। द इंग्लिश पीपल वर कॉल्ड इंग्ला लैंड पीपल और एंजल्स। जो इंग्लिश पीपल थे उन्हें इंग्ला लैंड पीपल कहते थे या तो एंजल्स कहते थे एंग्लो सैक्सन एज में। इंग्लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू वेरियस ट्राइब्स एंड दे हैड रेगुलर स्कफल। इंग्लैंड बहुत सारे ट्राइब्स में बटा हुआ था और उनमें आपस में लड़ाई होती रहती थी। Anglo-Saxons were the people who were living in Old Britain और Celtic Britain। एंग्लो सैक्सन वो लोग थे जो लोग रह रहे थे ओल्ड ब्रिटेन में, या तो जिसे सेल्टिक ब्रिटेन भी कहते थे। दीज वर ट्राइबल्स, वो सभी ट्राइबल्स थे। रोवर्स, वाइकिंग्स, जूड्स, नॉर्मन्स, एंग्लोज एंड सैक्सन्स। दे वर हैविंग फाइट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। They speak Old English, which is heavily inspired by Latin language। वो सभी ओल्ड इंग्लिश बोलते थे जो कि हैवली इंस्पायर था लैटिन लैंग्वेज से। सैक्सन्स केम फ्रॉम सैक्सनी विच इज़ अ पार्ट ऑफ जर्मनी। सैक्सन्स जो थे वो जर्मनी के एक पार्ट सैक्सनी से आए थे। एंग्लो सैक्सन्स हैविंग रेगुलर फाइट्स विथ रोमन्स। एंग्लो सैक्सन्स जो लोग थे इनका रेगुलर फाइट होते रहता था रोमन्स के साथ। इन 450 AD द एंग्लो सैक्सन्स रेडेड द सोर्स ऑफ साउथ एंड ईस्ट इंग्लैंड। इन 450 फाइनली रिजल्टेड दैट रोमन लेफ्ट दिस एरिया। और फाइनली 450 में रोमन्स ये इस एरिया को लेफ्ट कर गए। इन 650 दिस एरिया वाज रूल्ड बाय एंजल्स, मर्सियंस, नॉर्थम्ब्रियंस, स्ट्रेथक्लाइड, tribe of Dara, tribe of Bernia, tribe of Lindsey, East Anglic, Wessex, Kent, etc. Finally, they started merging together, and gradually in 650, there were just two strong tribes left. They were Angles and Saxons, the Germanic tribes. 650 में यहाँ पे सिर्फ ट्राइबल्स बचे और वो एक दूसरे से मर्ज होने लगे। तो यहाँ पे सिर्फ दो इम्पॉर्टेंट जो हैं वो ट्राइब्स बचे, स्ट्रॉन्ग जो ट्राइब्स हैं वो थे एंगल्स और सेक्सन्स। ये दोनों जर्मेनिक ट्राइब्स थे। इन 650 जस्ट ओनली वन स्ट्रॉन्ग ट्राइब लेफ्ट विच कैन इन्फ्लुएंस द लैंग्वेज एंड कल्चर, एंड दैट इज एंग्लो सैक्सन। और सभी मर्ज होने के बाद 650 में सिर्फ एक स्ट्रॉन्गर ट्राइब बचा जो कि था, जो इन्फ्लुएंस कर सकता था लैंग्वेज और कल्चर को कर रहा था, वो था एंग्लो सैक्सन। Anglo-Saxon people did not believe in Christianity, rather they followed pagan religion। जो एंग्लो सैक्सन पीपल थे वो क्रिश्चियनिटी में बिलीव नहीं करते थे, बल्कि वो पैगन रिलीजन मानते थे। बट द अराइवल ऑफ सेंट एगस्टीन इन 597 कन्वर्टेड मोस्ट ऑफ द कंट्री टू क्रिश्चियनिटी। लेकिन 597 में जब सेंट एगस्टीन आए तो उन्होंने मोस्ट ऑफ द कंट्री को कन्वर्ट कर दिया क्रिश्चियनिटी में। 1066 में एक इम्पॉर्टेंट बैटल हुआ जिसका कि नाम था बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, और इसे कहते हैं नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। द इंग्लिश कॉलोनीज गॉट यूनिफाइड बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द अटैक ऑफ वाइकिंग्स। जो इंग्लिश कॉलोनीज थी वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो गई क्योंकि उन्हें डर था वाइकिंग्स के अटैक्स का। नॉर्मन्स हु अटैक्ड इन 1066 वर द डिसेंडेंट्स ऑफ वाइकिंग्स। नॉर्मन्स जिन्होंने 1066 में अटैक किया वो वाइकिंग्स के डिसेंडेंट थे। Vikings descendant in the Scandinavian country known as Northman tribe became the Normans. They came from Normandy। नॉर्मन्स जो कि वाइकिंग्स के डिसेंडेंट थे, ये नॉर्मैंडी फ्रांस से आए थे। एंग्लो सैक्सन कल्चर वाज फार बेटर देन दैट ऑफ एंग्लो नॉर्मन। जो एंग्लो सैक्सन का कल्चर था वो एंग्लो नॉर्मन के कल्चर से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। एंग्लो सैक्सन राइटर्स। Anglo-Saxon through literature gives a message of idealistic approach in every sector of life। एंग्लो-सैक्सन के जो राइटर थे वो अपने लिटरेचर से मैसेज देते थे प्रत्येक सेक्टर ऑफ लाइफ में कि आइडियलिस्टिक अप्रोच कैसा हो। मतलब वो हर जगह आइडियलिज्म की बात करते थे, जैसे कि आइडियल किंग, आइडियल नाइट। लिटरेचर वाज टोटली मेडाइवल। दे वर हैवली having the blind faith, believing in the existence of gods, demons, devils, and fairy stories।
लिटरेचर जो था वो टोटली मेडाइवल था और वो बिलीव करते थे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में, डेमंस में, डेविल्स में और फेरी स्टोरीज में. In Anglo-Saxon, whole literature was written in octosyllabic couplet or in the iambic pentameter style, but it was the old style which is also called decasyllabic couplet. तो एंग्लो सैक्सन में जो सारा लिटरेचर जो लिखा गया था वो लिखा गया था डेकासिलेबिक कपलेट में. Prose developed due to Christianization in England, so Christianity enriched Old English by giving it the capacity to talk about abstract ideas. जब इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी आई तो उसके चलते प्रोज डेवलप हुआ. इन पोएट्री दे यूज्ड सेसोरा. इट इज़ हैविंग अ ब्रेक इन द मिडिल ऑफ द लाइन्स. पोइट्री में वो सेसोरा का यूज करते थे. इट्स अ लैटिन टर्म विच मीन्स टू डिवाइड लाइन्स ऑफ द पोएम इन हाफ. इसमें वो किसी भी पोएम के एक लाइन को मिडिल में ब्रेक करके उसे दो पार्ट में कर देते थे. Most of the writings are in alliterative romance or alliterative prose. Cannings was used as a literary device. When we use compound words to denote something or to describe things indirectly. तो एंग्लो सैक्सन राइटिंग्स में कैनिंग्स बहुत ज़्यादा यूज हुआ था. जैसे कि इसका एग्जांपल है, हम ह्यूमन बॉडी के इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बॉडी हम कहते हैं बोन हाउस. इंस्टेड ऑफ सी कहने के हम कहते हैं वेल रोड. बीड इज द ग्रेट राइटर ऑफ एंग्लो सैक्सन्स. बीड जो है वो एंग्लो सैक्सन का एक ग्रेट राइटर है. अकॉर्डिंग टू बीड, किंग इथलबर्ट द किंग ऑफ केंट हु मैरिड बर्था द डॉटर ऑफ किंग ऑफ पेरिस was the first king to get converted to Christianity. बीड के अनुसार जो किंग इथलबर्ट था, जो कि किंग था केंट का और जिसने शादी की थी बर्था से, जो कि डॉटर थी किंग ऑफ पेरिस की, वो पहला किंग था जो कि कन्वर्टेड हो गया था क्रिश्चियनिटी में. King Ethelbert was the first person who made the rule and regulations, also known as Ethelbert Law of Code, and it was the first ever written rule book in Germanic or Old Latin language. किंग इथलबर्ट जो था वो पहला आदमी था जिसने कि रूल्स और रेगुलेशंस बनाए, जिसे कि कहा जाता था इथलबर्ट लॉ ऑफ कोड. और यह पहला रिटन रूल बुक था जो कि लिखा गया था ओल्ड लैटिन लैंग्वेज में. इम्पॉर्टेंट वर्क है जॉफ्री ऑफ मॉनमथ का हिस्टोरिया रीगम ब्रिटानी. नेक्स्ट है द एक्स्टर बुक रिडल, द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ रिडल्स, पजल्स और क्विबल्स. Next work है Wife's Lament. It is the shortest poem in 53 lines. A lady is crying in the story because her husband has been exiled. Wife's Lament जो है वो एक शॉर्टेस्ट पोएम है 53 लाइन्स की. उसमें एक लेडी रो रही है क्योंकि उसके हस्बैंड को एग्जाइल कर दिया गया है, बाहर निकाल दिया गया है देश से. नेक्स्ट वर्क है बेउल्फ, अ क्लासिकल इपिक ऑफ एंग्लो सैक्सन्स. यह एंग्लो सैक्सन का एक क्लासिकल इपिक है. Beowulf is a warrior and he did not want to fight with Grendel with weapons because the devil doesn't have it. Grendel was a devil 20 times bigger than him, but Beowulf represents chivalry or manliness. Fight starts, Beowulf chases him and finds out that the devil is his own son, but still he kills him. Beowulf जो है एक वॉरियर है और वो फाइट करता है ग्रैंडल के साथ विदाउट वेपन, क्योंकि जो ग्रैंडल है उसके पास वेपन नहीं है और वह उसे हराता है. दिस वर्क वॉज रेस्क्यूड फ्रॉम ऑब्सक्योरिटी इन 1815 when an Icelandic Danish scholar named Grimmer Jonsson Thorkelin printed an edition of the poem. 1815 में ग्रीमर जॉनसन थॉर्कलिन ने, जो कि एक आइसलैंडिक डैनिश स्कॉलर था, इस वर्क को प्रिंट करके इसे ऑब्सक्योरिटी से बचाया, मतलब लुप्त होने से बचाया. नेक्स्ट वर्क है बीट्स डेथ सॉन्ग. नेक्स्ट वर्क है बीट्स हिस्टोरिया इक्लेसियास्टिका. इसमें कैडमन की स्टोरी है. कैडमन, द शेफर्ड हु लिव्ड इन विडबी मॉनेस्ट्री, ही लर्न टू कंपोज पोएम्स ऑन बिब्लिकल टॉपिक्स बाय मिरेकल इन हिज ड्रीम. कैडमन जो कि एक शेफर्ड था और वह रहता था विडबी मॉनेस्ट्री में. उसके ड्रीम में एक मिरेकल हुआ और वह सीख गया
बिब्लिकल टॉपिक्स पे पोएम कंपोज करना। ही इज़ कॉल्ड एंग्लो सैक्सन मिल्टन। उसे एंग्लो सैक्सन मिल्टन भी कहा जाता है। एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स रिटन इन द टाइम ऑफ किंग अल्फ्रेड द ग्रेट। ये सभी जो एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स थे ये लिखे गए किंग अल्फ्रेड द ग्रेट के टाइम में। He defeated the Viking invaders and continuously used the English language to create a sense of national identity and retain political control over independent countries. किंग अल्फ्रेड द ग्रेट ने इंग्लिश लैंग्वेज यूज किया ताकि वह एक क्रिएट कर सके एक सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स आर द ईयर बाय ईयर रजिस्टर्स ऑफ इवेंट्स इन इंग्लिश फ्रॉम जूलियस सीजर्स इन्वेजन एंड लास्ट कंटिन्यूएशन इज इंटर्ड 1154। ये जो क्रॉनिकल्स हैं इसमें ईयर बाय ईयर इवेंट्स को लिखा गया है इंग्लिश में, जो कि स्टार्ट होता है जूलियस सीजर के इन्वेजन से, और इसमें जो लास्ट एंट्री जो है वो 1154 तक है। नेक्स्ट वर्क है बैटल ऑफ ब्रूनैनब्रुक, अ फॉर्म्युलिक पोएम इन एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स सेलिब्रेटिंग द 937 विक्ट्री ऑफ इंग्लिश ओवर ज्वाइंट स्कॉच वाइकिंग फोर्सेस। इस पोएम में 937 में जो इंग्लिश फोर्सेस को जो विक्ट्री मिली थी उसे सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट वर्क है बैटल ऑफ माल्डन। इट डील्स विद द डिफीट ऑफ एंग्लो सैक्सन्स इन 991। वाइकिंग्स डिफीटेड देम एंड इट इज़ द रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफीट। इस पोएम में 991 में जो एंग्लो सैक्सन को डिफीट मिली थी उसके बारे में है, और यह डिफीट का रियल डिस्क्रिप्शन है जिसमें कि वाइकिंग्स ने उन्हें डिफीट किया था। इट्स सीक्वल वाज रिटन बाय J.R.R. Tolkien, द पोएम नेम्ड द होम कमिंग ऑफ ब्योर्थनोथ ब्योर्थलेम्स सन। इट्स अ डायलॉग बिटवीन टू पीपल आफ्टर वार, जो कि एक डायलॉग है दो लोगों के बीच वार के बाद। नेक्स्ट वर्क है ड्रीम ऑफ रूड, एन इंग्लिश क्रिश्चियन वर्स एंड एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रीम पोएम। यह एक क्रिश्चियन वर्स है और ड्रीम पोएम का एक एग्जाम्पल है। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द 8th century रुथवेल क्रॉस विच वॉज ऑफ 18 feet इन स्कॉटलैंड। ये लिखा गया है 8th century रुथवेल क्रॉस के ऊपर, जो कि 18 feet का था स्कॉटलैंड में। इट वॉज स्पेकुलेटेड दैट दिस क्रॉस वॉज यूज टू कन्वर्ट पीपल टू क्रिश्चियनिटी। ऐसा माना जाता है कि इस क्रॉस का यूज़ किया जाता था लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए। यह पोएम जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेक्शन टॉक्स अबाउट द विजन ऑफ द क्रॉस। जो पहला सेक्शन है वो क्रॉस के विजन के बारे में बात करता है। इन द सेकेंड सेक्शन द क्रॉस सेयर्स इज अकाउंट ऑफ जीसस डेथ। सेकेंड सेक्शन में जो क्रॉस है वो जीसस के डेथ का अपना अकाउंट शेयर करता है। इन द थर्ड सेक्शन द ऑथर गिव्स इज रिफ्लेक्शन अबाउट द विजन दैट ही हैड अबाउट द क्रॉस। और तीसरे सेक्शन में ऑथर अपने रिफ्लेक्शन बताते हैं कि जो उन्हें विजन आया क्रॉस के बारे में उसका। नेक्स्ट वर्क है सेफ्रर। इट्स एन एलिजी रिटन इन 124 लाइन्स स्पोकन बाय एन ओल्ड सेलर लुकिंग बैक ऑन हिज लाइफ एंड प्रिपेयरिंग फॉर डेथ। सीफेरर एक एलिजी है जो कि लिखी गई है 124 लाइन्स में। ओल्ड सेलर के द्वारा ये बोला गया है। इजरा पॉन्ड ट्रांसलेटेड दिस पोएम। नेक्स्ट वर्क है वांडरर। डील्स विथ अ solitary man looking back on his past. The man was referred to as Earth Stepper, which means Earth Stepper. ये लिखी गई है 115 लाइन्स में। नेक्स्ट वर्क है कैडमिन्स हिम, ओल्डेस्ट पोएम रिटन इन इंग्लिश। यह एक ओल्डेस्ट पोएम है जो कि लिखी गई इंग्लिश में, कंपोज्ड इन द 7th century बाय एन अननोन राइटर नेम्ड कैडमिन। इसे कंपोज किया गया था 7th century में एक अननोन राइटर के द्वारा, जिसे कि कैडमिन कहा जाता है। बीड सेव्ड इट बाय ट्रांसलेटिंग इनटू लैटिन। बीड ने इसे सेव किया इसे लैटिन में ट्रांसलेट करके। नेक्स्ट वर्क है पर्ल पोएट। यह राइटर हैं क्योंकि इनकी पोएम है पर्ल और राइटर का नाम अननोन है, इसीलिए इसे पर्ल पोएट कहा जाता है। इसके वर्क्स हैं, पहला है पर्ल, लॉन्ग पोएम कलेक्शन कंसिस्टिंग 30,000 to 40,000 लाइन्स इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट। यह एक लॉन्ग पोएम कलेक्शन है इसमें कि लगभग 30,000 to 40,000 लाइन्स हैं ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में। इट इज़ अ ड्रीम विजन पोएम। यह एक ड्रीम विजन पोएम है।
It involves the dream of a father who is mourning the loss of her daughter Pearl. यह एक पिता के ड्रीम को दिखाता है जो कि अपनी डॉटर पर्ल के लॉस को मॉर्न कर रहे हैं, शोक मना रहे हैं. ही फॉल्स asleep इन द गार्डन. वह गार्डन में सो जाते हैं और वहीं पे वो ड्रीम देखते हैं. नेक्स्ट इनका वर्क है पेशेंस. इसका सोर्स है वलगेट का बाइबल. नेक्स्ट वर्क है प्योरिटी और क्लीनलीनेस. टॉक्स अबाउट द वर्च्यूज ऑफ क्लीनलीनेस ऑफ बॉडी एंड डिलाइट्स ऑफ मैरिड लाइफ. लास्ट वर्क है इसका सर गवेन एंड ग्रीन नाइट. नेक्स्ट वर्क है विडसिथ और द ट्रैवलर्स सॉन्ग. टॉक्स अबाउट पर्सनल अकाउंट ऑफ मिनिस्टर्स लाइफ. अगला वर्क है साइनवुल्फ लिव्ड इन द अर्ली 9th century. इसके 4 पोएम्स हैं क्राइस्ट, जूलियाना, फेथ ऑफ द अपोस्टल्स एंड एलीन. जो क्राइस्ट इसका वर्क है वो डायडेक्टिक पोएम है इन 3 पार्ट्स, जिसके 3 पार्ट हैं नेटिविटी, एसेंशन एंड डूम्सडे. अगला राइटर है अल्फेरिक 955 to 1010. यह एक क्लर्जीमैन था. रोट अ लार्ज नंबर ऑफ रिलीजियस वर्क्स इन ग्रीक एंड लैटिन. एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स व ईदर फार्मर्स, हंटर्स और सोल्जर्स. जो एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स थे वह या तो वो फार्मर्स थे, हंटर्स थे या बस फिर सोल्जर्स थे. किंग आर्थर एंड अर्थरियन लीजेंड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एज. किंग आर्थर जो है और जो उससे जुड़ी हुई जो लीजेंड्स हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं इस एज की. किंग आर्थर वॉज द आइडियल फिगर विथ 24 आइडियल क्वालिटीज़ ऑफ अ जेंटलमैन. किंग आर्थर जो है वो एक आइडियल फिगर है जिसके कि 24 आइडियल क्वालिटीज़ हैं, जो कि क्वालिटीज़ मानी जाती हैं एक जेंटलमैन की. ही वॉज मैरिड टू द लेडी ग्विनेवर एंड वॉज गिवन द डॉरी ऑफ राउंड टेबल. उसकी शादी हुई लेडी ग्विनेवर से और उसे दिया गया दहेज में राउंड टेबल. ही फाउंड 12 courtiers एंड 12 क्वालिटीज़ विथ 12 क्वालिटीज़. उसे राउंड टेबल में 12 courtiers मिले जिनकी सबकी एक एक क्वालिटीज़ थी. तो इस तरह 12 courtiers जिनकी 12 क्वालिटीज़ थी. किंग आर्थर रिप्रेजेंट्स चिवैलरी. किंग आर्थर एंड ऑल स्टोरीज डीलिंग विथ मोरालिटीज़, गुड मैसेज, रिलीजन आर कॉल्ड अर्थेरियन साइकिल. किंग आर्थर और उसकी जितनी भी स्टोरीज हैं जो कि डील करती हैं मोरालिटीज़ के साथ, गुड मैसेज के साथ और रिलीजन के साथ, उन्हें कहा जाता है अर्थेरियन साइकिल. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेट्स. 597 सेंट एगस्टीन्स मिशन टू इंग्लैंड सेंट बाय पोप ग्रेगरी द ग्रेट. एनीथिंग रिटन इन द लैटिन अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश मस्ट बी कम आफ्टर दिस डेट. 871 to 899 Alfred the Great, King of Wessex. 991 Battle of Malden. 142 to 1066 Edward the Confessor, the last Anglo-Saxon king. October 14th 1066 Duke William of Normandy defeats and killed King Harold Godwinson of England at Hastings. 1170 Archbishop of Canterbury Thomas Becket assassinated. Thank you.